ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कहमे पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदना प्रारंभ किया। एक सुंदर कुंड को निर्माण किया, वहां में जल को स्रोत प्रकट है, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले मैंने कुंड भी प्रकट कर दिया, स्नान भी कर लियो, अब तुम को स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली तुम पे भरोसा ना है मोए, अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली मोए भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट किया, वही को नाम है राधा कुंड। ठाकुर जी को आज्ञा दी अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे। सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाया, वो अब स्वीकार करेंगे। कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया ने किशोरी जी से कही लाली अब तू बड़ी होती जा रही है, घर के काम काज सीख ले। किशोरी जी बोली कहा करूं मैया? बोले अब तू दही मथनो सीख ले, मक्खन निकारे कर, धीरे धीरे घर के काम ने अपने जीवन में ला। तो किशोरी जी आज पहली बार दधी मंथन कर रही हैं। आज किशोरी जी ने जैसी मथनी पहली बार चलानो प्रारंभ कियो, सबरे ब्रजमंडल की गोपी इकट्ठी है गई, बधाई गायन लगी, नंगाड़े बजन लगे पूरे ब्रजमंडल में। सब पूछने लगे अरे भैया काय बात के मंगल गाए जा रहे हैं? बोले आज वृषभानु नंदिनी किशोरी जी पहली बार मक्खन निकाल रही हैं। आहा ब्रजवासी इनकी भीड़ लगी है, पहलो मक्खन को प्रसाद हमको मिलना चाहिए। वृषभानु जी सबको संभाल रहे हैं। बोले चिंता मत करो लाली, मक्खन निकाल तो ले, एक एक बिंदी मक्खन सबको मिलेगा प्रसाद में। नंगाड़ी की आवाज पहुंच गई कहां? नंदगाम। इतने में दौड़ो दौड़ो मधुमंगल गए ठाकुर जी के पास। बोले लाला एक नई खबर लेके आया हूं। ठाकुर जी बोले कहा खबर है भैया? बोले बरसाने में नगाड़े बज रहे हैं। बोले काय बात के नगाड़े? बोले किशोरी जी मक्खन निकाल रही है पहली बार, दही मथ रही हैं। लाला तेने सबरी गोपीन के यहाँ को मक्खन चुरायो, कानी भेणी लूली लंगड़ी सबरी गोपीन के मक्खन खाए, परम सुंदरी किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराया तो हम काय बात के चोर? ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी उतारी, कमर पर बांधी। बोले सही करो मधुमंगल, यदि किशोरी जी के हाथ की मथी भई दधी तो निकरो भयो, मक्खन हमने नहीं पाया तो कहां पायो? मधुमंगल बोलो योजना तो ऐसी है कि किशोरी जी के हाथ से निकरो मक्खन सबसे पहले कुल देवी को पधराया जाएगा। लाला तू कच्चू कर, कैसे करके वह माखन को खाए के आ। नेक में ही अपने केस खोल दिए, आंखन में काजल लगा लियो, मुख पे लाली मां लगा ली और सोई महाराज कोई छोटी सी गोपी की बढ़िया सुंदर पोशाक ले आए, नीचे पहनी, ऊपर चुनरी डाली, हाथन में छोटी छोटी चूड़ी पहन ली। नेक से ठाकुर जी पामन में पाजेब पहन ली। कैसा लग रहा हूँ? मधुमंगल बोलो लाला तू छोरी होता तो भगा ले जाता मैं, इतना प्यारो लग रहा है। अरे बाल ब्याह कर लेते तो अब तू जल्दी जा, नहीं तो मैं तो ब्याह ही कर लूंगा। ठाकुर जी छोटी सी सखी बन करके मक्खन चुराने जा रहे हैं। कौन को? श्री जी को, श्री राधा रानी। अब नेक्स्ट किसी गोपी बन के गए, कोई ना रोको ही ना, सीधे पहुंच गए भवन में। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और उन गोपीन की छोटी छोटी लाली खड़ी है, वहीं पर ठाकुर जी भी जाके खड़े हो गए। गोपीन को लगी कोई बरसाने की गोपी की छोरी होगी छोटी। ठाकुर जी जाके खड़े हो गए, चुपचाप देख रहे हैं। छोटे छोटे से हाथ हैं किशोरी जी के, नेक्स्ट किसी मथनी ऐसे मत रही है, वहां में धीमे धीमे दधी नीचे जा रहा है, छाछ नीचे जा रही, मक्खन ऊपर आ रहा है। ठाकुर जी के मुंह से लार टपक रही है, बीच बीच में ऐसे अपने मुंह को साफ कर रहे हैं और बस योजना बना रहे हैं कैसे चुरा के भागूं याकू। इतने में ही कीर्ति मैया बोली अरे चलो सखी, आज पहली बार किशोरी ने मक्खन निकालो है, या मक्खन को भोग कुल देवी को लगाएंगे, सब जाओ कुल देवी के यहाँ व्यवस्था करो। अरे लाली तू भी जा, नए वस्त्र पहन के आ, मक्खन लेके कुल देवी को पूजन करवे जाएंगे।